तुलसी भगवती देव्यै नमः। ओम नमो तुलसी भगवती देव्यै नमः। मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोमवती अमावस्या में फेरी लगाने के लिए पूजा विधि दिखाने से पहले ही मैं बात करूंगी सोमवती अमावस्या से संबंधित कुछ विशेष जानकारी और नियमों के बारे में। जैसा कि मैं आपको हर एक जानकारी ग्रंथों और शास्त्रों में पढ़ने के बाद ही उपलब्ध कराती हूँ, तो सोमवती अमावस्या के व्रत की जानकारी जो है भविष्य पुराण में बताई गई है। भविष्य पुराण के अनुसार यह सोमवती अमावस्या का व्रत महिलाओं को सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए, पति पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाना चाहिए। और सोमवती अमावस्या में जो है भगवान विष्णु यानी कि पीपल के वृक्ष की फेरी लगाने का, पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा इस व्रत में इसलिए की जाती है क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व होता है और पीपल के वृक्ष में जो है भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अगर संभव हो तो कोशिश यही करें कि आपको पीपल के वृक्ष में ही जो है फेरी लगानी चाहिए पूजा करने के बाद। और अगर संभव नहीं हो पाता है, कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, तब आप जो है तुलसी के पौधे में जो है इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। तुलसी के जड़ में जो है भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का पूजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है क्योंकि इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन ही विशेष महत्व रखता है। कोई व्रत रहते हैं तो क्योंकि हम व्रत में कई नियमों का पालन करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहकर पूरी पूजा विधि की तैयारी करते हैं, तो कुछ नियमों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो है व्रत सफल हो। क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत हम करते हैं तो क्यों ना उसका जो है परिणाम यानी कि फल भी हमें अच्छा मिले, इसलिए कुछ बातों का ध्यान बहुत रखना जरूरी होता है। जैसे कि आचमन इत्यादि करने के बाद हर एक व्रत में व्रत का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। जैसे कि एक और वीडियो में मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि मूली और रुई का हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूल और तूल जो है इस दिन नहीं छूना चाहिए, और जिस चीज़ की हम फेरी लगाते हैं उसे हमें खुद के उपयोग में भी नहीं लाना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ नियम हैं। चलिए मैं पूजा विधि दिखा देती हूँ। तो पूजा की तैयारी के लिए जहाँ पर भी आपने तुलसी रखी है उस स्थान को अच्छी तरह से पवित्र जरूर कर लेना चाहिए। अगर गोबर मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं मिले तो आप गंगा जल से ही जो है स्थान को पवित्र अवश्य कर लें। इसके बाद कलश स्थापना की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले अष्टदल कमल बनाएंगे। तो चावल से या फिर आटे से आप बना सकते हैं। हमने आटे से अष्टदल कमल बना दिया है। कलश बनाने के लिए कलश में जल डालने के बाद चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि कलश के अंदर डालेंगे। और इसके बाद ऊपर आखत के लिए गेहूं या फिर चावल रख सकते हैं। और इसके बाद दीपक रखेंगे। तो दीपक में हमने देखिए कलावे का ही हमने बाती बनाया है क्योंकि इस व्रत में जो है रुई को छूना तक नहीं चाहिए, इसलिए हमने बाती भी जो है मौली धागा की या फिर इस प्रकार से कच्चे सूत की बना सकते हैं। इसके बाद हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे पटे में, और हम पान के पत्ते के ऊपर सोमा का चित्र बनाएंगे। इस व्रत में सोमा के चित्र बनाकर जो है सोमा का भी पूजन किया जाता है क्योंकि व्रत कथा में जो है सोमा के आशीर्वाद से ही एक लड़की को सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी, उसका पति जीवित हो गया था। इसलिए जो है हमारे यहाँ सोमा की भी पूजा का प्रचलन है। आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग रीतियां होती हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं पान के पत्ते के ऊपर या फिर पट्टे के ऊपर, जैसे कि हमारे यहाँ बनाया जाता है, या फिर अगर हम पीपल के वृक्ष की करते हैं तो पीपल के वृक्ष में ही जो है चित्र बना लिया जाता है। तो आप घर से भी ये बना के ले जा सकते हैं अगर पीपल के वृक्ष में आप कर रहे हैं पूजा। तो जितनी अच्छी चित्रकारी आपको आती हो आप उतना अच्छा चित्र सोमा का बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे मुझसे बना है वैसे मैंने बना दिया है। गोबर से हमने गौरी माता का निर्माण किया है, सुपारी में वाली धागा बांधकर गणेश जी का निर्माण किया है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गौरी गणेश सोमा का चित्र बन गया, कलश की स्थापना हो गई, बिंदिया हमने परिक्रमा के लिए रखी है और पूरी पूजा सामग्री भी हमने रख ली है। सारी पूजा की तैयारी करने के बाद स्वयं का श्रृंगार भी अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह सौभाग्य वर्धक यानी सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत होता है। तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करने बैठना चाहिए। जो भी सौभाग्य को बढ़ाने वाले श्रृंगार होते हैं, आभूषण वगैरह धारण अवश्य करें और इसके बाद ही पूजा में आप बैठें। तो यहाँ पर मैं भी आलता यानी कि महावर लगा रही हूँ। कुछ श्रृंगार तैयारियां मेरी हो गई थी पहले से और कुछ चीजें बाकी थी तो मैंने वे भी पूरी कर ली हैं। आलता मैंने लगा लिया है और इसके बाद जो है मैं पूजा करने बैठूंगी। तो एक पूजा करने से पहले जो है आप एक आसन बिछा लें, कुसा या फिर ऊनी आसन पे बैठ के पूजा करनी चाहिए। तो जिस प्रकार का आसन उपलब्ध हो आसन पे बैठ के, और इसके बाद सबसे पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है।
तो क्योंकि अगर हम नए वस्त्र नहीं पहने या फिर किसी भी प्रकार की चीजें हैं तो सारी चीजें शुद्ध भी हो जाती हैं। तो पवित्रीकरण का मंत्र आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहभाभ्यन्तरः शुचिः। अपने ऊपर 3 बार जल डालकर कुश की मदद से अपने आप को पवित्र करें और इसके बाद जो है हमें आचमन करना चाहिए। आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआकर आप नीचे जल गिरा सकते हैं। आचमन ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए आप हाथ धो लें। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे। तो व्रत के संकल्प में हाथ में लेना है आपको चावल, फूल, कुशा और थोड़ा सा दक्षिणा। और जल डालने के बाद हाथ जोड़कर आपको बोलना है कि मैं, अपना नाम बोल लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए। मैं सोमवारी अमावस्या का व्रत, पूजन और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार बोलते हुए चावल, फूल, कुशा जो है तुलसी की जड़ों में छोड़ दें या फिर पीपल के पास छोड़ दें। और जैसे कि किसी किसी के यहाँ केवल पूजन होता है, पूजन के बाद महिलाएं भोजन ग्रहण कर लेती हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो व्रत का संकल्प ना लीजिए, केवल आप पूजन और परिक्रमा का संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद अब हम भगवान श्री गणेश का आवाहन करेंगे, क्योंकि आवाहन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हाथ में चावल फूल लें और भगवान का आवाहन करें। आवाहन में आपको बोलना है कि हे श्री गणेश, सोमवारी अमावस्या के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजें और हमें अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार से बोलते हुए चावल फूल भगवान के पास छोड़ दें। इसके बाद माता गौरी का आवाहन करना है। हाथ में चावल फूल लें और बोलें कि हे गौरी माता, सोमवारी अमावस्या के व्रत पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजें और हमारी पूजा स्वीकार करें। इसी प्रकार सोमा का भी आवाहन आप कर सकते हैं कि हे सोमा देवी, कृपया करके यहाँ पर पधारो और हमारी पूजा स्वीकार करके हमें आशीर्वाद प्रदान करो। इस प्रकार से बोलते हुए चावल फूल सोमा के पास भी छोड़ दीजिए। कलश में भी इसी प्रकार से आवाहन आपको करना चाहिए। हाथ में चावल फूल लेके आप बोले कि हे कलश के सभी देवी देवताओं, कलश में विराजमान हो और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से बोलते हुए जो है चावल फूल आप छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आगे अब हम माता तुलसी का ध्यान करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें केवल यहाँ पर ध्यान करना है, ना कि आवाहन, क्योंकि हमने तो तुलसी की पहले से पूजा कर रखी है। पहले से तुलसी माता आवाहित यानी कि स्थापित होती हैं, पूजित होती हैं, तो केवल उनका ध्यान करना है। तो आपको हाथ में चावल फूल लेके बोलना है कि हे तुलसी माता, सोमवारी अमावस्या के व्रत का ये पूजन जो है स्वीकार कीजिएगा। ओम तुलसाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए चावल फूल उनके पास छोड़ दीजिएगा। और भगवान विष्णु का भी ध्यान कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से बोलते हैं। तुलसी की जड़ में आप चावल फूल छोड़ सकते हैं। और अब हम पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले गौरी, गणेश, कलश और सोमा का पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम अंतिम में विधिवत रूप से माता तुलसी का अलग से पूजन करेंगे, क्योंकि अगर आपने पंडित जी को भी देखा होगा तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा के बाद अंतिम में ही मुख्य देवी देवता की पूजा करवाई जाती है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को कुश की मदद से जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद माता गौरी को हम जल से स्नान कराएंगे। माता गौरी के बाद हम सोमा को भी स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे और इसके बाद हम कलश में भी स्नान कराएंगे। सभी देवी देवताओं को जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र, उपवस्त्र अर्पित किए जाते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को यज्ञ पवित्र अर्पित करेंगे। तो जनेऊ में हल्दी लगाकर, और अगर जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत की 6 फेरी लगा के और जनेऊ की भावना करके अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया है। सभी को वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करने के बाद हम भगवान श्री गणेश को हल्दी लगाएंगे, माता गौरी को, सोमा को और कलश में भी। इसके बाद सिंदूर भी अवश्य लगाना चाहिए। बड़ा ही सौभाग्य बढ़ाने वाला, सौभाग्यवर्धक जो है सिंदूर होता है, भगवान श्री गणेश को भी पसंद होता है। तो सभी देवी देवताओं को सिंदूर लगाएं, उनका श्रृंगार करें, माल्यार्पण करें, माला चढ़ाएं माता को, या फिर कुछ भी जो भी आपके पास श्रद्धा हो। जैसा कि तो हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं, आपके पास जो सामर्थ्य आप वो कर सकते हैं। श्रृंगार सामग्री लेकिन अर्पित जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार सामग्री जो है हम गौरी माता को अर्पित करते हैं, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारे पति की लंबी आयु होती है। प्रसाद स्वरूप हम श्रृंगार की सामग्री भी लेते हैं, जैसे कि सुहाग में सिंदूर और चूड़ी वगैरह एक एक पहनते हैं दोनों हाथों में। तो जो भी आपके पास सामर्थ्य, आप माता रानी को श्रृंगार अवश्य अर्पित करें। सोमा को भी इस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे श्री गणेश को, माता गौरी को, सोमा को और कलश में।
इसके बाद हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। फल, मिठाई, नैवेद्य जो भी आपके पास हो आप भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद कुश की मदद से भोग में जल जरूर फेरना चाहिए। भोग लगाने के बाद धूप दीप करें, धूप बत्ती जलाएं और इसके बाद अब हम तुलसी माता का पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की जड़ों में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी की जड़ों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा विशेष बताई गई है। इसलिए पहले जड़ों में जल अर्पित करते हुए इसके बाद ऊपर माता तुलसी को जल अर्पित करें। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसी भगवती देव्यै नमः। इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हुए आप तुलसी माता को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद अब हम दूध से स्नान कराएंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी की जड़ में और इसके बाद जड़ से जल देते हुए ऊपर माता तुलसी को भी दूध से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान कराने के बाद पुनः जल से अभिषेक जरूर कराना चाहिए। तो सबसे पहले तुलसी की जड़ों में और इसके बाद ऊपर से जल देते हुए माता तुलसी को जल से स्नान कराना चाहिए और इसके बाद जो है हमें वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो तुलसी की जड़ों में मौली धागा और माता तुलसी को हमने चुनरी अर्पित की है। वस्त्र की भावना करके आप मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जड़ों में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इसके बाद माता तुलसी को हमने हल्दी लगाई है। इसी प्रकार से हम सिंदूर भी अर्पित करेंगे, यानी कि हर एक पूजा विधि सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अवश्य करनी है। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे भगवान विष्णु को, माता तुलसी को और श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे। चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर जो भी आपकी सामर्थ्य हो श्रृंगार सामग्री माता तुलसी को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे आपकी सौभाग्य में वृद्धि होती है। और इसके बाद अब हम भोग लगाएंगे भगवान को। तो फल, मिठाई, नैवेद्य जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद भोग में कुश की मदद से जल जरूर फेरना चाहिए। तो 3 बार जल फेरें और इसके बाद पान, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि भी जरूर अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर हमने 5 सुपारी दक्षिणा अर्पित की है और इसके बाद अब हम परिक्रमा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फेरी लगाने के लिए बिंदियां ली हैं। दाईं ओर से शुरू करते हुए हमें माता तुलसी की या फिर पीपल के वृक्ष की 108 फेरियां लगानी चाहिए। सामर्थ्य ना होने पर ही हम 54 फेरियां लगा सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिला को या फिर मासिक धर्म में होने पर हमें फेरियां नहीं लगानी चाहिए। ऐसी दोनों स्थितियों में ही आप किसी और को सामान देकर जो है उससे फेरी लगवा सकते हैं और फेरी लगाने के बाद जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके बाद अब हम हवन की तैयारी करेंगे। हवन भी हर एक व्रत में अवश्य करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जल घुमाते हुए अग्निदेव का पूजन करना चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव का पूजन करें और इसके बाद हवन सामग्री में घी, गुड़ और तिली वगैरह अवश्य मिला लें और इसके बाद हवन आहुतियां दें। सामान्य मंत्र बताए दे रही हूँ। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम तुलसी भगवती देव्यै नमः स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए आप हवन आहुतियां दें। जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करें। हवन करने के बाद एक और विधि होती है पांव पूजने की। माता तुलसी को आपको पैर पूजने के लिए हल्दी घोलनी चाहिए। एक बड़े पात्र में हल्दी घोलें जिसमें आपकी 10 उंगलियां आ जाएं। 10 उंगलियों में हल्दी लगाते हुए माता तुलसी के चरणों में आपको हल्दी लगानी है। तो ऐसा आपको 10 बार करना है, यानी कि 10 उंगलियों में हल्दी लगाकर 10 बार करना है। तो 100 हुआ आपका और लास्ट बार आपको 4 उंगलियों में यानी कि 8 हो गया। 8 उंगलियों में हल्दी लगाकर माता तुलसी के चरणों में लगाना है, यानी कि 8 हो गया। यानी इस प्रकार से ये गिनती 108 हो जाती है। इसी प्रकार से तुलसी माता के पैर पूजने की विधि की जाती है। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा होता हो तो आप इस विधि को अपना सकते हैं या फिर आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की पूजा विधि अपनाई जाती है आप उसी विधि से पूजा विधि कर सकते हैं। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती थाल में दीपक के नीचे चावल वगैरह या कोई भी अन्न अवश्य रखना चाहिए। दीपक की जल घुमाते हुए अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा करने के बाद ही विधिवत आरती करनी चाहिए।
तो आप भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे या फिर नमो नमो तुलसा महारानी माता तुलसी की आरती गा सकते हैं। इसके बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए और दीपक में जल घुमाते हुए इसके बाद आप आरती ले सकते हैं। आरती करने के बाद आपको पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए भगवान को, माता तुलसी को, और क्षमा याचना करनी चाहिए कि पूजा पाठ व्रत इत्यादि में जो भी गलतियां हो गई हों भगवान उनको क्षमा कीजिएगा। और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। मनोकामना मांगने के बाद जो है आपको माता गौरी से, सोमा से और माता तुलसी से सुहाग अवश्य लेना चाहिए। तो आपको आंचल की मदद से माता गौरी को सिंदूर लगाते हुए अपने माथे पे लगाना चाहिए। इसके बाद सोमा को लगाकर अपने माथे पे लगाना चाहिए और इसके बाद माता तुलसी को भी सिंदूर अर्पित करने के बाद सुहाग उसी आंचल से अवश्य लेना चाहिए। तो तुलसी माता को भी आप सिंदूर लगाएं और वही जूठा सिंदूर आप अपने माथे पे लगाकर सुहाग लें। चूड़ी वगैरह भी आप सुहाग के रूप में ले सकती हैं। बाकी सारी श्रृंगार सामग्री आपको पंडित जी को या फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान कर देना चाहिए और जो आपने फेरी लगाई है वो सामग्री भी आपको सभी को दान अवश्य करनी चाहिए। और अगर आप इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं तो पुराण के अनुसार 12 वर्ष व्रत करने के बाद आप इस व्रत का उद्यापन भी कर सकती हैं। उद्यापन में इसी तरह से विधिवत आपको पूजा करनी है और ज्यादा सामग्री चढ़ा के जो है दान करना चाहिए, हवन इत्यादि करना चाहिए। ब्राह्मण को और सुहागिनों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस प्रकार से पूजा विधि संपन्न होने के बाद आसन के नीचे का जल माथे पे अवश्य लगाएं। इसी के साथ आप भगवान को यानी कि गौरी गणेश कलश आदि को पीछे खिसकाकर उन्हें विदा भी कर सकते हैं। तुलसी माता को विदा मत कीजिए, उनकी रोज पूजा की जाती है। और कई क्षेत्रों में जो है सुहागिनों की भी पूजा यानी सुहागिनों को चंदन टीका करके उनको सुहाग सामग्री दान की जाती है और शास्त्रों में भी जो है इस व्रत में सुहागिनों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो जैसा आपके क्षेत्र में होता हो आप वैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ भी अकेले पूजा इस व्रत में नहीं की जाती ज्यादातर, और वैसा जैसे संभव हो आप वैसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको उपयोगी रहा होगा। जितने भी लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। और चैनल पे एक बार जरूर आइएगा क्योंकि सभी जानकारी जो भी मैं ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ, तो क्या हमें पूजा पाठ में करना आवश्यक होता है, कैसे हमें मनोकामना हमारी पूर्ति होती है, या फिर किन नियमों का हम पालन नहीं करते हैं तो व्रत भंग होता है। बहुत सारी जानकारी ग्रंथों से जो भी मिलती है वो देती रहती हूँ। साथ ही साथ पूजा विधि हर एक व्रत की, चाहे पूर्णमासी प्रदोष चाहे आप कोई भी वार का व्रत हो करें, तो हर एक व्रत की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पर जरूर आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।